दोस्तों इस वीडियो में इस वीक टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है और क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीक की टेक्नोलॉजी न्यूज। एआई फीचर्स के लॉन्च में देरी की चिंताओं के कारण एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सीरी के हेड जॉन गियान्द्रियो के स्थान पर माइक रॉकवेल को नियुक्त किया। हेस्टर पियर्स के नेतृत्व में अमेरिकी एसीसी की क्रिप्टो टास्क फोर्स ने ट्रंप की रेगुलेटरी चेंजेस की योजना के बीच डिजिटल एसेट्स के लिए संभावित नए रेगुलेशंस के लिए चर्चा के लिए बैठक की। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 बिलियन मीट्रिक टन से अधिक कोयला उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जो ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख माइलस्टोन है। वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग फर्मों की 357 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े 2400 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। भारतीयों ने 2024 में पर यूजर पर मंथ 27.5 GB डाटा कंज्यूम किया है, जिससे भारत दुनिया का टॉप डाटा कंज्यूमर बन गया है। एक्सिस्टिंग बाइटडांस इन्वेस्टर्स टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को अधिग्रहण करने के लिए बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य अमेरिकी प्रतिबंध को रोकने के लिए चीनी ओनरशिप को 20% से कम करना है। ओपनएआई भारत में चैटजीपीटी को एपीआई के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे इसके सब्सक्रिप्शन प्राइस में 75 से 80% तक की कमी आएगी। साथ ही मॉडल को लोकली जो सर्वर है उस पर होस्ट किया जा सकेगा। सरकार ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक और साहसिक कदम उठाते हुए मार्स लैंडिंग मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। टोयोटा कंपनी 2027 तक अपने 1000 इंजीनियर्स के साथ भारत के बेंगलुरु में अपना पहला R&D सेंटर स्थापित करेगी, जिससे ऑटोमेटिव इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। धोखाधड़ी और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए बैंक खातों से जुड़े लेकिन लंबे समय से इनएक्टिव मोबाइल नंबर्स को हटाया जा सकता है। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर आईटी एक्ट और सहयोग पोर्टल के तहत अवैध सेंसरशिप को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। मंत्री नितिन गडकरी जी का दावा है कि अगले 6 महीनों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक वाहन है, उनकी कीमत पेट्रोल कारों के बराबर आ जाएगी, पेट्रोल व्हीकल के बराबर आ जाएगी। इससे भारत की ग्रीन मोबिलिटी रिवोल्यूशन में तेजी आएगी। मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल जून 2025 से अपने जो 4G सिम से उनको 5G में कन्वर्ट करना शुरू करेगी, 5G में ट्रांजिशन करना शुरू करेगी। यानी कि फाइनली अब बीएसएनएल जो प्राइवेट प्लेयर है जियो, एयरटेल और वी, इनके साथ कम्पीट करेगी, इनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति टाइटेनियम हार्ट के साथ लगभग 100 दिन तक जीवित रहा है, जो चिकित्सा जगत में एक प्रगति को दर्शाता है। भारत का चुनाव आयोग डुप्लीकेट और फर्जी वोटों को खत्म करने के लिए आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने की योजना बना रहा है। अगर इसे लागू किया जाता है तो जो फर्जी वोटर है वो अपना आप हट जाएंगे और इससे चुनाव अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगा। गुजरात का कांडला बंदरगाह जून 2025 तक ऑपरेशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2025-26 से $2 लाख से कम यानी कि 1.7 करोड़ रुपए से कम कमाने वाले परिवारों को फ्री में एजुकेशन या फ्री में कोचिंग सर्विस देगी। इससे जिस परिवार के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी सुविधा है। अप्रैल 2025 से हैदराबाद की फॉक्सकॉन फैक्ट्री में एप्पल एयरपोर्ट्स का उत्पादन शुरू होगा, जो मेक इन इंडिया की एक और जीत को दिखाता है। 250 किलोग्राम के रोवर के साथ चंद्रयान 5 को जापान के साथ कोलैबोरेशन के लिए मंजूरी मिल गई है, जबकि चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होगा, जो चांद के नमूनों को लेके आएगा। ओपनएआई बेस्ड स्टार्टअप 1X इस वर्ष से घरों में ह्यूमनॉइड रोबोट नियो गामा का परीक्षण शुरू करेगा तथा कंट्रोल के लिए रिमोट ऑपरेटरों पर निर्भर रहेगा, क्योंकि यह रोबोट शुरुआती यूजर्स से सीखेंगे कि कैसे बिहेव करना है। दोस्तों तो ये थी इस वीक की टेक्नोलॉजी न्यूज। काफी बेहतरीन न्यूज निकल के इस वीक आई है और काफी अच्छी न्यूज इस वीक आई है। अब कौन सी न्यूज आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।